कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया होगा और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं मुझको कि भाई हमको रजिस्ट्रेशन केवल एसएमएस के द्वारा करना है या फिर सोनी लिव ऐप कर ही करना है। तो ये सारे कन्फ्यूजन आपके मैं लगातार कमेंट बॉक्स में दूर करता जा रहा हूँ और मेरा प्रयास यही है कि आपको या हमारे जो भी साथी हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको कोई भी समस्या ना आए और छोटी से छोटी भी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। और जो भी कमेंट आप कर रहे हैं आप देख रहे होंगे उसका रिप्लाई मैं तुरंत कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो रजिस्ट्रेशन करने में या जवाब देने पे। और दोस्तों जवाब भी हमारे चैनल पर आपको तुरंत ही मिल जा रहा होगा। चलिए ये सब चीज़ें तो हो ही रही हैं, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। आज का हमारा दोस्तों जो मेन पॉइंट ये है कि अब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कॉल आना भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आपके पास जब कॉल आएगी तो आपको कौन सी वो बातें हैं जो बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखनी है और ये गलतियां मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जब ये कॉल आती है दोस्तों तो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और तीनों प्रश्न का लेवल ईज़ी होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत हाई फाई नहीं पूछे जाते हैं। आपका जो करंट चल रहा है, करंट अफेयर जो भी दिनचर्या से रिलेटेड आपकी घटनाएं हो रही हैं, बस उसको आपको ध्यान रखना है। न्यूज़ वगैरह आप अच्छे से देखते रहिए, वही सब प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। फिलहाल आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि जब भी आपके पास मान लीजिए फ़ोन आता है, ठीक है, तो फ़ोन मैंने आपको पहले बता दिया है +22 से स्टार्ट होता है इनका फ़ोन जो केबीसी का आता है। तो आपको फ्रॉड से भी बचना है। पैसे वगैरह अगर कोई डिमांड करता है तो बिल्कुल भी आपको कहीं भी कोई 1 रुपया नहीं देना है। बहुत ही फेयर ये कंपटीशन होता है। तो आपको एकदम से बस इनका फ़ोन का इंतज़ार करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके पास कभी भी फ़ोन आ सकता है। तो दोस्तों जब भी ये फ़ोन आएगा तो सीसी क्या होता है? कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, यानी कि इनका जो कॉल सेंटर है वहाँ से कोई एग्जीक्यूटिव आपके पास फ़ोन करेगा अगर आपका नंबर इनके लकी ड्रा में सेलेक्ट हो जाता है। दोस्तों देखिए जो भी मैं बात बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट, ठीक है, इसको एकदम मिस मत करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, फिर से सुनिएगा। और अगर कोई डाउट बच भी जाता है, वैसे कोई डाउट रहेगा नहीं, अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहला मैंने बताया सीसीई यानी कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेगा। उसके बाद सबसे पहला उसका यही प्रश्न होता है कि क्या आपने केबीसी में रजिस्ट्रेशन किया था? यानी कि वो ये जानना चाहते हैं कि आप ही हैं कि कोई ऐसा तो नहीं कि भाई जैसे कुछ लोग 10-12 मोबाइल नंबर से कर रहे हैं। अब वो फ़ोन आया आपके पिताजी ने उठा लिया, तो यही सब गलतियां हैं जो नहीं होनी चाहिए। यानी आपको प्रयास करना है कि फ़ोन जिस भी फ़ोन से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रयास करिए कि अगर आपने 3 नंबर से किया है रजिस्ट्रेशन तो कम से कम 2 सिम आपके पास मौजूद रहने चाहिए, जिससे कि पॉसिबिलिटी आपके पास ही फ़ोन आए ये ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, सबसे पहला पूछेंगे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आप बताओगे भाई हाँ हम ही ने किया था। फिर क्या होगा, उसके बाद पूछेंगे कि आपका कोई फैमिली मेम्बर सोनी टीवी में काम करता है या नहीं। तो आपको ये बताना होगा कि कोई काम करता है या नहीं। फिर दोस्तों अब उसके बाद ये आपका जो भी देखिए रजिस्ट्रेशन जब आप करे थे सोनी लिव पर, तो वहाँ पर आपने अपना एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें डाली थी। तो वो बंदा आपसे सारी चीज़ें कंफर्म करेगा, आपसे आपका एज पूछेगा, जेंडर पूछेगा, क्वालिफ़िकेशन पूछेगा, एजुकेशन पूछेगा, ऑक्यूपेशन पूछेगा, यानी आप क्या जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, सरकारी नौकरी में हैं, डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो आपको वहाँ पर बताना होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें आपने कंफर्म करा दी। अब ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों कि जो भी चीज़ें आपने रजिस्ट्रेशन के समय बताई हैं वही आप यहाँ पर बताएंगे, मिसमैच नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए फिर क्या होगा, ये चीज़ें जब वो पूछ लेगा, ठीक है, तो आपकी जो कॉल है वो फिर आईवीआर पर ट्रांसफ़र की जाएगी 3 प्रश्न पूछने के लिए। क्लियर है? आईवीआर पर 3 प्रश्न के लिए आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब दोस्तों जब आईवीआर पे कॉल ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ पर मशीन है पूरी तरीके से, वो आपसे पूछेगी कि आप यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाएं,
ठीक है, अगर नहीं है तो 2 दबाएँ, इस प्रकार के प्रश्न, ठीक। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबा दीजिए। फिर ऑक्यूपेशन यानी जॉब के लिए कहेगा, अगर आप नौकरी पेशे वाले हैं तो 1 दबाइए, नहीं तो 2 दबाइए। तो इस प्रकार के एकदम सिंपल से वो स्टेप फॉलो करवाएगा, आपको फॉलो करते हुए ये स्टेप को चले जाना है, ठीक है। अब चलिए आते हैं अगले स्टेप पे, यानी कि ये प्रक्रिया होने के बाद फिर क्वेश्चन की बारी आती है। अब वो क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन वो किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि जनरल नॉलेज बेस्ड होंगे। शुरू के जो 2 प्रश्न होते हैं उनकी पूछने की जो शैली है, पद्धति है, पैटर्न है, वो सेम होता है, ठीक है। वो बेसिकली आपके करंट अफेयर, जनरल नॉलेज पर ही बेस्ड होते हैं और उनमें आपको कीपैड के माध्यम से 1 2 3 4 ये सब दबा के आंसर देना होता है। लेकिन जो तीसरा प्रश्न होता है वो न्यूमेरिक होता है, वो संख्या पर ही आधारित प्रश्न पूछते हैं। ये इनका पैटर्न है, क्लियर है। तो ये एकदम सेट पैटर्न है इनका। अब भाई कुछ फेरबदल करें ऐसा बहुत ही कम ही संभव है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न आता है दोस्तों, पहला प्रश्न जैसे ये मान लीजिए पूछेंगे, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि जैसे उन्होंने पूछ लिया पहला प्रश्न, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। फिर कहेंगे, पहला ऑप्शन बोलेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के लिए 1 दबाएं, जाकिर हुसैन के लिए 2 दबाएं, जवाहरलाल नेहरू के लिए 3 दबाएं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए 4 दबाएं, क्लियर। तो अगर जो भी ऑप्शन है इसका सही, तो पहला आंसर सही है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो आप 1 दबा देंगे, क्लियर। फिर जैसे ही आप 1 दबा देंगे तो ये अगले प्रश्न पे आ जाएगा। मान लीजिए बाई चांस ऐसा होता है कि आप ये प्रश्न नहीं सुन पाए, आवाज़ नहीं क्लियर आई या जो भी कारण है आप प्रश्न नहीं सुन पाए, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, 6 सेकंड का आपको ये समय देते हैं उत्तर बताने के लिए, हर प्रश्न का उत्तर बताने के लिए 6 सेकंड। तो 6 सेकंड के बाद ये फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। अगर आपने जैसे इनका जवाब नहीं दिया 6 सेकंड के अंदर तो ये फिर रिपीट करेंगे। अब ये जब फिर से रिपीट करेंगे तो आप उसमें आंसर दे सकते हैं, ठीक। 2 या 3 बार ये चांस देते हैं, 6 6 सेकंड, क्लियर है। प्रयास करिए आप पहली बार ही एकदम क्लियर सुनिए और उसका आंसर दे दीजिए, दोबारे का इंतजार मत करिए, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न जैसे मान लीजिए पूछते हैं ये, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला किस राज्य में लगता है। तो दोस्तों फिर से वही होगा, ऑप्शन देंगे, पहला ऑप्शन यूपी, दूसरा ऑप्शन एमपी, तीसरा दिल्ली। तो जब ये ऑप्शन देते हैं तो जब बोलेंगे पहला ऑप्शन यूपी तो 1 दबाएं, दूसरा एमपी के लिए 2 दबाएं, दिल्ली के लिए 3 दबाएं, बिहार के लिए 4 दबाएं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, चौथा ऑप्शन सोनपुर में लगता है बिहार में पशुओं का मेला। तो आप क्या दबा दोगे, कौन सी बटन, 4 प्रेस कर दोगे, क्लियर है। बटन आप प्रेस कर दोगे 4, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं तीसरा जो प्रश्न है इनका। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, तीसरा प्रश्न होता है इनका एनटीसी बेस्ड। तीसरा प्रश्न होगा इनका एनटीसी। एनटीसी क्या है, ये होता है नियर टू करेक्ट आंसर। ये क्या होता है, नियर टू करेक्ट आंसर होता है, यानी कि आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसमें जो डिजिट है वो आपको नियर अबाउट देनी होती है आंसर में, क्लियर है। तो नियर अबाउट इसका आंसर आपको देना होता है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप एकदम एग्जैक्ट ही आंसर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये पूछ लिया गया कि भारत में जो पहली ट्रेन चली, जो पहली ट्रेन चली थी वो किस वर्ष में चलाई गई। तो किस वर्ष में चलाई गई दोस्तों, अब ऑप्शन ये दे देंगे। अब देखिए हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन का इंतज़ार मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन का इंतज़ार नहीं करना है। अब नियर अबाउट जो भी आप बताओगे, मान लीजिए आपने बता दिया 1850 बता दिया, क्लियर है। तो जो भी इसका आंसर होगा, इसका आंसर 1853 है। तो नियर अबाउट अगर आपने 1850 भी बता दिया तो आपके सेलेक्ट होने के चांस पूरे पूरे रहेंगे, क्लियर है दोस्तों, पूरा पूरा सेलेक्ट होने का चांस रहेगा। या फिर मान लीजिए इन्होंने पूछ लिया कि कोरोना वायरस को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसमें वर्ष का उल्लेख भी होता है, वह वर्ष है, तो वह वर्ष है। अब आप भाई इसमें मान लीजिए आंसर में दे देते हैं 2020, क्लियर है भाई, जबकि इसमें क्या है कोविड-19 है। तो अगर आपने आंसर में 2020 दे दिया तो भी आपके सेलेक्ट होने का चांस रहेगा।
लेकिन दोस्तों प्रयास करना है, आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर देना है। जैसे कोरोना से रिलेटेड अगर पूछा जाता है, एकदम लेटेस्ट ये न्यूज़ चल रही है, तो इसमें क्या होगा कि आपको एकदम सटीक आंसर देना है, नहीं तो आपके सिलेक्शन का चांस घट जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से हमारा लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उसके बाद ऑडिशन आपका शुरू होगा। तो लेवल 2 में आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी फ़ोन आता है तो जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, इसमें आपको एकदम बारीकी से एक एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए जो मैसेज अभी कुछ लोगों का जो मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि भाई हमारा मैसेज नहीं जा रहा है, तो देखिए मैसेज अगर आप में ये लिख कर आ रहा है, आपने एसएमएस किया टाइप करके, ये अगर आपने टाइप किया केबीसी, फिर स्पेस देना है आपको, ऑप्शन जो भी है, जो भी प्रश्न जो पूछा जा रहा है अभी, ठीक है, जो डेली का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ऑप्शन दिया आपने बी मान लीजिए सही है, फिर आपने एज लिख दी अपनी, फिर आपने बता दिया भैया कि मेल या फीमेल लिख दिया, ठीक है, मेल या फीमेल जो भी आपने लिख दिया। अब क्या होगा, आपको इसको सेंड कर देना है, आपको इसको सेंड कर देना है कहाँ पर, 50 90 93 पर, इस वाले नंबर पर, ठीक है, 50 90 93 पर सेंड करना है। जैसे ही आपका एसएमएस अगर सक्सेसफुली सेंड हो जाता है तो ये लिखकर मैसेज आ जाएगा, क्या, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग, इफ शॉर्टलिस्टेड केबीसी टीम विल कॉन्टेक्ट यू इन 7 डेज। क्लियर है दोस्तों? तो अगर ऐसा मैसेज लिखकर आ रहा है तो आपका जो फर्स्ट स्टेप का रजिस्ट्रेशन है, जो डेली बेस वाला हमारा क्वेश्चन आंसर है, वो आपका सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, 7 दिन के भीतर केबीसी आपके पास कॉल करेगा अगर आपका नंबर शॉर्टलिस्टेड होता है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप सोनी लिव से ऐप के माध्यम से कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो फिर ये लिख कर आ रहा होगा, है ना, अगर ये लिख कर आ रहा है, ये तो भाई सभी का हो रहा है, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग, इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड द केबीसी टीम विल कॉन्टेक्ट यू इन 7 डेज। तो ये सोनी लिव में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अगर भाई से कुछ लोग कह रहे हैं सोनी लिव पर हो जा रहा है, मैसेज नहीं जा रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइए, सोनी लिव से ही आप करिए, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, एसएमएस पे 3 रुपये का चार्ज भी है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, पैनिक बिल्कुल नहीं लेना है। डेली बस आप सोनी लिव ऐप से ही मैसेज अगर आप कर रहे हैं, इसमें इनको ऑप्शन भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो भी आपके सेलेक्ट होने की चांस दोस्तों बहुत है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया हुआ आपको सारा मैसेज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जब भी दोस्तों फ़ोन आएगा आपके पास, जिन भी हमारे भाइयों के पास फ़ोन आता है, तो बहुत ही सोच समझ के, जल्दबाजी में बिल्कुल भी आपको आंसर नहीं देना है। क्योंकि देखिए कुछ आपने यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, उसमें बहुत से लोगों ने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भी डाली है जिनके पास कॉल आया था, तो आप वहाँ से भी अच्छे से देख सकते हैं क्या गलतियाँ उन्होंने कर दी थी। उनको भाई देखिए प्रश्न का उत्तर नहीं आता है वो अलग चीज़ है ना भाई, कोई कोई प्रश्न ऐसे पूछ ले जाएंगे, हो सकता है आपको आंसर ना पता हो, वो अलग बात है, लेकिन आपको और कोई गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको अच्छे से। तो मिलते हैं। केबीसी द्वारा डेली पूछे जाने वाले प्रश्नों का तुरंत और सबसे सही जवाब पाने के लिए हमारे चैनल ट्रिकी मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको डेली का डेली सबसे पहले और सबसे सही जवाब हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी लोगों को सही और सटीक जानकारी मिलती रहे, और जो भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं अच्छे से स्टडी करते रहें और केबीसी में पार्टिसिपेट भी करें। और जल्द ही हम इसमें जीएस का भी सेशन लाएंगे अपने चैनल पे। अभी फ़िलहाल इसमें मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, जिससे कि आपको केबीसी में भी इसका भरपूर लाभ मिल सके। तो जो भी पर्टिकुलर टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं केबीसी में, उस पर भी हम लोग जीके का सेशन लाएंगे। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।